राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गीता के चौथे अध्याय का ये 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वाः पापकुन्तमाः सर्वज्ञानपूर्वेणैव व्रजिनाः सन्तर्यासि। यदि तुम्हारे समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर के दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्री कृष्णा कहते हैं कि श्री कृष्णा के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जो जीव हैं वो संघर्ष से मनुष्य ऊपर उठा सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी कभी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितना ही कुशल तैरने वाला क्यों ना हो। जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़ा करके समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है और भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। तो कृष्ण भवनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यता भी है। यथोदंसी समाधो गृहसाह सकुंत ऋतु अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्मणि भस्म सत्ता कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह के अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका तात्पर्य है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्म करने वाली है। तो कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, सचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। वेदों में बृहस्पतिर्णाह उपनिषद कहा गया है कि उहविष्यते इते तरत मृत। साधा साधुनी मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों की ही प्रहार के कर्म फलों को जीत लेता है। न ज्ञानिने सदृशाः पवित्र माहि विद्यते ततस्साह योगे सिद्धि कलेशनाहि विदिते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वाद कर लेता है। इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण कहते हैं जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान से समान कुछ भी उदय तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अनंत शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, बिल्कुल भी उसकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो मन शांति का आनंद लेता रहता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान तथा शांति का पर्यावासन कृष्णा भवनामृत में होता है और भागवत गीता के संदेश की ये चरम परिणति है। हरे कृष्णा श्री राधे राधे। श्रद्धा वल्लभते ज्ञान तत्पराः संयुक्ते ज्ञान लभते पर शांति परिचारिन्धि गच्छिता। जो श्रद्धा दयालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों के वश में इंद्रियों को बस में कर लिया है वो इस
ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्णा में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णा भवना वाहिद ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्णा भवना वाहिद होकर कर्म करने से वो परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनताएं दूर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्णा के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वो शीघ्र ही कृष्णा भवनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। अज्ञानवश श्रद्धावानाय संशयात्माह विनाशयन्ति अयाह लोको स्मितनौ परो सुखै संयमताः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भागवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं और संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। इसका तात्पर्य है कि भागवत गीता सभी प्राणियों का एक मान शास्त्र सर्वोत्तम है। जो कि लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और न कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरणार्थ देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भागवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्णा भवनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे नीचे गिरते हैं। वे सभी कोटि के व्यक्तियों में जो कि श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों द्वारा श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है और उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे, और इसी ज्ञान से मनुष्य आत्मिक अनुभूति के दिव्य पथ तथा को पहुंच सकता है। और दूसरे शब्दों में आध्यात्मिकता उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योगा मानस कर्मणा सन सिद्ध संशयम आत्मवंता है न कर्मणि निबंधति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में परमात्मा आत्मपरिणय है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। इसका तात्पर्य है जो मनुष्य भागवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णता ही कृष्णा भवनावाहित होने के कारण उसे श्रीमद् भागवत के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले हो जाता है। अंत एवं निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे राम तस्वदनाः भूताः ताः ज्ञानाः निंदिताः चित्तवेनाः संशयाः योगा मा तिष्ठोत्तिष्ठताः भारत। अंत एवं तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्रों से काट डालो। वे भारत, तुम योग से संवित होकर के खड़े हो और
युद्ध करो। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उद्देश्य हुआ है वो सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञानी यज्ञ, जो कि विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्मा साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान नहीं किया जाता तो ऐसा ज्ञान भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्णता यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्रीमद् भागवत भगवान विषय सत्य, जो कि भागवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभदायक है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कर्म कलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है और कृष्ण भवनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भवनामृत विविध दिव्य ज्ञान, ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्माचार यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिया संयम यज्ञ, योग्य संबंध यज्ञ, तपस्या यज्ञ, दिव्य यज्ञ, संध्या यज्ञ तथा श्रवण धर्म में भाग लेकर के जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कर्मों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्मा साक्षात्कार है, जो कि इस उद्देश्य को खोज लेता है, और वही भागवत गीता वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्णा को प्रमाण नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्रों का अध्ययन करे, और प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपराओं में होता है, और वो परमेश्वर के उन उद्देश्यों से तनिक भी विस्पत नहीं होता, जिन्होंने लाखों वर्षों पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनमें भागवत गीता के उद्देश्य इस आधारात्मक में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भागवत गीता के पथ का अनुकरण करना चाहिए और उन लोगों से संबंध सावधान रहना चाहिए जो आत्मा शलाक वंश अन्नों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं, और भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके क्रियाकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वो भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। श्री राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।